लोग वचन में आगे बढ़ेंगे और मैं सभी से कहना चाहूँगी कितने लोग अपनी बाइबल के संग आए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी बाइबल ज़रूर से साथ में लेकर आइएगा, ठीक है, क्योंकि बाइबल ज़रूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल ज़रूरी है। हालेलुया। तो आज हम जो वचन देखेंगे, निकालेंगे निर्गमन 12 अध्याय 13 पद। निर्गमन 12 अध्याय 13 पद। क्यों क्रूस इतना पावरफुल चीज है? हालेलुया। हम विश्वासियों की अगर आप देखिएगा, कहीं भी जाइएगा, जो क्रिश्चियन होते हैं, आजकल तो फैशन हो गया है, जो उसका महत्व नहीं भी जानते हो क्या करते हैं? हालेलुया। गाड़ी में देखेंगे तो कहां देखेंगे, है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ेंगे निर्गमन 12 अध्याय 13 पद। और जिन घरों में हाँ रहोगे, हाँ उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। हाँ अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। हाँ और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा, हाँ तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी हाँ। और तुम नष्ट ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? मैं जब क्या देखूंगा? मैं जब क्या देखूंगा? सभी को जोर से, मैं क्या देखूंगा? लहू को देखूंगा। तो मैं क्या करूंगा? तुमको छोड़ जाऊंगा। अंग्रेजी में लिखा हुआ है आई विल पास ओवर यू। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? द पास ओवर। फसका पर। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या को देखकर? आपके भले कामों को देखकर? प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए, परमेश्वर आपके भले कामों को नहीं देखता है। भले काम तो संसार के लोग भी करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बोलिए, परमेश्वर केवल अपने बेटे के लहू को देखता है। जब वो मेरे घर में, बोलिए, जब वो मेरे घर में अपने बेटे के लहू को देखेगा, मेमने के लहू को देखेगा, हमें छोड़ जाएगा। कोई विपत्ति आने नहीं देगा। किसी भी वस्तु से हमारी हानि होने नहीं देगा। बोलिए, लहू हमारे निमित्त चिन्ह ठहर गया है। ए बाबा रे, बाकी लोग हाथ क्यों नहीं मिला रहे हैं? बगल वाले का हाथ मिला के बोलिए, ध्यान से सुनिएगा, नहीं सोइएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए, लहू मेरे घर के निमित्त चिन्ह ठहर गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्रूस क्यों जरूरी है? क्यों इतना पावरफुल है? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उसमें किसका लहू बहाया गया है? यीशु मसीह का लहू बहाया गया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? उस वचन को वापस पढ़िए, 13 पद, 12 का 13 पद। निर्गमन। हाँ। और जिन घरों में तुम रहोगे, हाँ, उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लहू तुम्हारे लिए क्या ठहरेगा? चिन्ह ठहरेगा। आगे। और मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। हाँ, बस। और उस लहू को देखकर मैं क्या करूंगा? छोड़ जाऊंगा। क्यों? अरे भाई, और कोई लहू भी लगा देते। यीशु का लहू ही, यानी उस मेमने, देखिए वो मेमना किसको दर्शा रहा है? यीशु। बोले, यीशु मसीह को। यीशु मसीह को। तो वो लहू क्यों जरूरी है? और कोई भी लगा सकते हैं, और किसी का भी लहू लगा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा लहू काम आएगा? आपका लहू काम आएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। अगल बगल से पूछिए, आपका लहू काम आएगा? बोलिए, काम नहीं आएगा। क्यों? बोलिए, ये हमारे लहू में मिलावट है। पाप का मिलावट है। क्या का मिलावट है? बोलिए, तुमने पाप किया, मैंने भी पाप किया।
इसलिए हमारे लहू से छुटकारा नहीं हो सकता है। मेरे प्रियो, इस बात को समझना होगा। कई बार लोग बोलते हैं हम लोग को, जब देखो यीशु का लहू, यीशु का लहू। एक जगह तो हमको, जब हम काम कर रहे थे, हम बोलते यीशु के लहू को मैं लगाता हूँ। वो क्या बोल रहा है? लहू। वो डर गया एक बार के, लहू, प्रेज द लॉर्ड। मैं बोला नहीं, द ब्लड ऑफ जीसस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु का लहू क्या है, हम लोग ये देखेंगे। लेव्य व्यवस्था 17 अध्याय उसका 11 पद देखिए। लेव्य व्यवस्था 17 अध्याय उसका 11 पद देखिए। लेव्य व्यवस्था, लेविटिकस, अंग्रेजी में लेविटिकस है। लेव्य व्यवस्था हिंदी में पुराने नियम में है। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है। हाँ, क्या रहता है? शरीर का प्राण किस में रहता है? सब कोई बोलिए, लहू में रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेव्य व्यवस्था 17 अध्याय 11 पर क्या बता रहा है? शरीर का प्राण किस में रहता है? लहू में रहता है। क्यों लहू से? एक बात बताइए, जब भी कभी किसी को एक्सीडेंट होता है, सभी को इधर देखिए, एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, सबसे पहले क्या दरकार पड़ता है? कोल्ड ड्रिंक, ग्लूकोज, सलाइन। क्या बोलता डॉक्टर? जल्दी जाओ, ई ग्रुप का लहू को, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? और एक बात, अगर आपको कुछ हुआ है तो डॉक्टर सबसे पहले क्या मांगता है आपका? हाँ, क्या मांगता है? ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट क्या मांगता है? शरीर में। अरे डॉक्टर साहब, हमको ना बहुत चक्कर मार रहा है, हमको तो लग रहा है हमको मलेरिया है। तुम डॉक्टर है का? वो क्या बोलेगा? सबसे पहले क्या? ब्लड टेस्ट कराओ। क्यों? देखिए, कई बार हम समझ नहीं पाते हैं, जो हम वचन में पढ़ते हैं ना, संसार में ऑलरेडी वो सारी चीजें हम देख रहे हैं, लेकिन हम जोड़ते नहीं अपने से। क्या नहीं करते हैं? वचन से जोड़ते नहीं है। हालेलुया। यीशु के लहू में, यानी लहू में एक आवाज है। लहू में क्या है? बगल वाले को बोलिए, लहू में एक आवाज है। प्रेज द लॉर्ड। आप बोलेंगे डॉक्टर साहब कल पिया था, नहीं पिए थे। डॉक्टर बोलेगा ब्लड टेस्ट लाओ। हालेलुया। डॉक्टर क्या बोलता है? क्यों? क्योंकि लहू आपके बारे में सब कुछ बता दे। तो इसका मतलब क्या है? लहू में आवाज है। लहू में क्या है? बगल वाले को बोलिए, लहू में आवाज है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको क्या बीमारी है, क्या हुआ है, कितना ग्लूकोज है, कितना क्या हीमोग्लोबिन, जो है सब कुछ पता चल जाए। कल क्या खाए थे, सोचिए। प्रेज द लॉर्ड। आप चाहें या ना चाहें, जब रिपोर्ट निकलेगा, लहू आपके बारे में सब कुछ बक देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो बाइबल में सबसे पहले लहू के बारे में जो एक घटना है, वो किसके बारे में है? काइन और हाबिल के बारे में। निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक। सब कोई मेरे संग है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 8 पद से पढ़ेंगे, थोड़ा समझ में आएगा, कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा, अच्छा लगेगा। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कहा, हाँ, और जब वे मैदान में थे, हाँ, तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। हाँ, तब यहोवा ने कैन से पूछा, हाँ, तेरा भाई कहाँ है? हाँ, उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? हाँ। वो क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? क्या मैं अपने भाई का? अपना भाई को क्या कर दिया? वो बढ़िया से सुला दिया, पूरा मार दिया, मतलब खून। बाइबल का सबसे पहला मर्डर जिसको कहते हैं, है ना। पापा मेरी आवाज आ रही है आपको? क्लियर आ रही है? तो इधर आ जाएंगे, यहाँ है, जगह है, आ रही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब आगे पढ़िए। उसने कहा, हाँ, किसने कहा? परमेश्वर ने कहा। क्या कहा? तूने क्या किया है? हाँ, तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। क्या दे रहा है? अरे बाबा रे, किसका लहू? हाबिल तो मर गया ना जी। ये आवाज कहाँ से आ रहा है? आज कहीं जगह से जाइए, वहां आदमी नहीं हो, आवाज आएगा, क्या होगा आपका हालत?
इस जगह से तो हम जाइबे नहीं करेंगे। और क्यों क्यों? यहां से आवाजें आती हैं। आज मेरे को समझ में आता है आवाज किसका है? लहू का। अब ऐसा हल्के में मत लीजिए। जिस जगह बहुत अन्याय होता है, बहुत गलत खून, निर्दोषों का खून बहाया जाता है, वहां एक आवाज होती है, प्रेज़ द लॉर्ड। और हाबिल का लहू क्या पुकार रहा है? बदला। क्या बोल रहा है? बदला। मुझे जिसने मारा है उसका बदला। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानियों 12 अध्याय, इब्रानियों 12 अध्याय, उसी के बारे में इब्रानियों 12 अध्याय में वचन है। इब्रानियों 12 अध्याय उसका 24। और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। बोलिए, हम नई वाचा में हैं। नई वाचा में यीशु का लहू हमारे लिए बात करता है। बोलिए, नई वाचा में यीशु का लहू हमारे लिए बात करता है। क्योंकि क्यों बताइए? क्योंकि वचन कहता है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। ये नियम है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन जब यीशु का लहू से क्या बोल रहा है कि यीशु का लहू बेहतर है, क्या बोल रहा है? किसके लहू से बेहतर है? देखिए वचन पढ़िए। क्योंकि हाबिल का लहू क्या बोल रहा है? सबके लिए बोल रहा है, छोड़ दो 6 नंबर को। वो बोल रहा है नहीं, वो अपने बारे में बात कर रहा है। बदला, क्या बोल रहा है? हाबिल का लहू। एक साथ बोलिए, हाबिल का लहू बदला बदला चिल्ला रहा है, लेकिन यीशु का लहू क्षमा क्षमा बोल रहा है। हालेलुया, है ना अच्छी बात? प्रेज़ द लॉर्ड। आपके लिए और हमारे लिए यीशु का लहू क्या बोल रहा है? उसका लहू क्या बोल रहा है? क्षमा। आप बोलेंगे किस बात की क्षमा? जितनों ने मेरे पिता के विरुद्ध में पाप किया है उनके लिए क्षमा। और हम सब क्या थे? पापी। क्या है? पापी। हमारे लिए क्या है? क्षमा है। किसके लहू के द्वारा? यीशु के लहू। साथ ही साथ और एक चीज है, उसको बोलते हैं सुरक्षा। क्या है? प्रोटेक्शन। इस चीज को याद रखिएगा मेरे प्रिय। यीशु का लहू सिर्फ आपके पापों को क्षमा नहीं करता है, साथ ही साथ क्या करता है? आपको सुरक्षा भी देता है। हालेलुया। बोलो, हाथ मिला के बोलिए, यीशु का लहू आपके पापों को क्षमा करता है और आपकी सुरक्षा भी करता है, आपके परिवार की भी सुरक्षा करता है। ए बाबा, हाथों नहीं मिलायन हिने हुने के हो, हाथ मिलाइए और बोलिए, यीशु का लहू आपके पापों को क्षमा करता है और आपके परिवार की सुरक्षा भी करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो बोलिए, यीशु का लहू मेरे लिए बेहतर बातें करता है। लिखा है ना वचन में, क्या लिखा है? हाबिल से उत्तम। हाबिल से उत्तम यानी बेहतर। हाबिल खाली अपने बारे में, बदला क्या बोल रहा है? लेकिन यीशु का लहू क्या बोल रहा है? क्षमा। इसी को बोलते हैं The blood of Jesus speaks better things for us. हालेलुया। हमेशा याद रखिएगा इस चीज को मेरे प्रियो। यीशु का लहू हमारे लिए क्या करता है? बेहतर, उत्तम बातें करता है। इसीलिए उसका लहू जब लग गया, वो आपके कामों को नहीं देखा। परमेश्वर आया, अरे इजराइल के लोग हमारा बात मानते हैं, इनको हम छोड़ देंगे नहीं। क्या बोला? मैं किसको देखकर पार हो जाऊंगा? तुम्हें छोड़ जाऊंगा? लहू को। किसको? लहू को। किसको? लहू। क्योंकि लहू तुम्हारे घर के निमित्त क्या ठहर गया है? चिन्ह ठहर गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये पाप किसके अगेंस्ट था? पिता के अगेंस्ट। हम सब ने पाप किया है, हाँ कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए वो ध्यान से इधर सब को देखिए, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर ने हमारे साथ वो वाचा बांधा। क्या बांधा? आप बोलेंगे वाचा, वाचा तो खत्म हो गया था। वही तो, यीशु मसीह जब आया, हम लोग वापस परमेश्वर के साथ क्या हो गए? कनेक्ट हो गए। क्या हो गए? जो पाप के द्वारा दूर हो गए। इसको समझना है मेरे प्रिय। ऐसा कोई रटना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, आपको समझना होगा। आज मैं परमेश्वर के प्रेम को आपसे बांट रहा हूं।
हालेलुया। जब कभी क्रूस को देखते हैं, पहले देखता तो पता नहीं चलता, अभी समझ में आता है उसने क्या किया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम उस व्यक्ति के बारे में जान रहे हैं जो उस क्रूस पर था। आज लोग नहीं जानते हैं, जानते तो हल्के में हर चीज को नहीं लेते। जो उसने चुकाया हमारे लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमने जो कुछ खो दिया था, हमने जो कुछ क्या कर दिया था, किसके कारण? पाप के कारण। किसके कारण? यीशु मसीह ने क्या किया? लहू बहाकर। क्या हमें क्या लिखा हुआ, मैंने बोला ना, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा। लहू बहाया, हमें वापस वो वाचा दिया। क्या दिया? अब परमेश्वर वो ब्लेसिंग हमें दे रहा है। किसके थ्रू? यीशु मसीह के थ्रू। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए, यीशु का लहू मेरे लिए आशीष को लाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अब बात यह आती है कि यीशु मसीह ने डायरेक्ट आपसे और हमसे क्यों नहीं वाचा बांधा? क्वेश्चन पूछते हैं ना बहुत लोग, कहाँ दरकार है यीशु मसीह के मोखे हो काटिक वाचा तो बहन डायरेक्ट तो मोर खाबे, वो चाबुक देखते ही तो भाग जाएगा जी। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए, वो तो मैं थोड़ा सा मजाक में ले लिया। अब आपको समझना है, सीरियसली बात को समझना है। अगर परमेश्वर हमसे वाचा बांधता, क्या बांधता, तो पक्का वाचा टूट जाता। क्या हो जाता? परमेश्वर का पूरा गारंटी है, हमरा कोई गारंटी नहीं है। हाँ या ना? बोलिए, हमारी गारंटी है? नहीं है। थोड़ा सा तकलीफ देखते कि नहीं? प्रभु देखिए कल उपवास की तकलीफ आया, देखिए गलत बात। अरे प्रेज़ द लॉर्ड, क्रिश्चियन जीवन जिएंगे तो लिखा है क्या नहीं गिरेंगे? नहीं। वचन क्या बोलता है? धर्मी चाहे 7 बार भी गिरे वो उठ खड़ा होता है, लेकिन दुष्टों के लिए कोई भी आशा नहीं होती। हम लोगों को पता नहीं, जो भी आपको बता रहा है कोई भी, वो बताए ओ प्रभु में जब आए जावे नहीं, एकदम दुख तकलीफ नहीं रही, गलत प्रचार कर रहा है, छोड़ के भाग जाइए वहां से। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप प्रभु को ग्रहण किए हैं, तकलीफ आपको ढूंढते हुए आएगा। हालेलुया। लेकिन जब वो क्या को देखेगा? अब बात को समझना है। लहू को मुझे दिखना जरूरी है क्या? नहीं। संसार को दिखना जरूरी है क्या? नहीं। किसको दिखना चाहिए? अभी हम लोग पढ़े स्टार्टिंग में, पिता को। किसको? क्योंकि वहां वचन में लिखा हुआ है। पढ़िए, एक बार पढ़िए, वापस पढ़िए ना, निर्गमन 12 का 13 आपको समझ में आएगा। निर्गमन 12 का 13। जब मैं लहू को देखूंगा तो क्या करूंगा? तुमको छोड़ जाऊंगा। जिन घरों में तुम रहोगे, हाँ उस पर वह लहू हाँ तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। हाँ हाँ अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, हाँ और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा, हाँ तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी, हाँ। और तुम नष्ट ना होगे। देखिए, वो ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर क्या बोल रहा है। इधर सभी को देखिए, इसको समझना है, ठीक है ना। लहू जब परमेश्वर देखे, कौन देखे? परमेश्वर। तो मुझे इतना विश्वास करना है कि परमेश्वर ने मेरे घर में यीशु के लहू को देख लिया है। ये विश्वास मेरे अंदर आना चाहिए। मेरे को नहीं दिख रहा है, दुनिया को नहीं दिख रहा है, कोई मतलब नहीं। किसको दिखना चाहिए? बोलिए, पिता परमेश्वर को दिखना चाहिए। क्योंकि जब वो देखेगा तो लिखा क्या हुआ है, वो क्या करेगा? कोई विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी, आने नहीं देगा। वो आने नहीं देगा। कौन? परमेश्वर। आपके घर में कोई विपत्ति, जब वो क्या देखेगा? लहू को देखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमसे इसलिए डायरेक्ट लिंक नहीं रखा, डायरेक्ट वाचा, क्योंकि हम लोग कमजोर है। हम लोग सबसे कमजोर कड़ी है पृथ्वी में। सबसे कमजोर कड़ी बोलने से कौन है मालूम है? किसको ठगा? शैतान, मनुष्य को। इसलिए मनुष्य का कोई गारंटी नहीं है, ये परमेश्वर भी जानता है। बुरा लगा? नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर बोला, मैं अपना बेटा को भेजूंगा। किसको भेजूंगा? वो रहेगा मनुष्य, हालेलुया। वो अलौकिक तरीके से पवित्र आत्मा की सामर्थ में जन्म लेगा, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह को क्या कहते हैं? दूसरा आदम भी कहते हैं। एक आदम ने तोड़ा, दूसरा आदम ने जोड़ा।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये वाचा दो लोगों के बीच होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने अपने बेटे के साथ, जो निष्कलंक था, जिसने कभी पाप नहीं किया, पाप क्या है उसे पता नहीं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, उसके साथ जोड़कर हमारे साथ क्या बांधा? वाचा बांधा। और बगल वाले को बोलिए, परमेश्वर ने इसीलिए हमें वो आशीष दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यानी परमेश्वर ने एक ऐसे मनुष्य को चुना जो परफेक्ट था। क्या था? और उसका नाम क्या है? यीशु मसीह। हम परफेक्ट हैं क्या? हम परफेक्ट हैं क्या? आप बोलेंगे हम ना बचपन से लेके बूढ़ा तक गिरजा गए हैं, प्रभु हमसे वाचा बांधो। प्रेज द लॉर्ड। वो प्रभु क्या बोलेगा मालूम? वो तो खाली बाबू तेरा गिरजा में दिखता है, घर में तो तुम शैतान का दूसरा अवतार है। क्या है? अरे नहीं प्रभु, हम कभी कभी चिड़चिड़ा जाते हैं। देखो 365 में 300 दिन तो तुम चिड़चिड़ाता है। हालेलुया। और बोल रहे तुमसे वाचा, तुमसे बांधेंगे तो तुम तो अगले 1 मिनट में ही तोड़ देगा। हालेलुया। धन्यवाद कि यीशु मसीह आया। हम लोग को धन्यवाद देना चाहिए। उसने लहू बहाया, वाचा बांधा, एकदम पूरा रिझाए होकर। प्रभु मौके मोर से वाचा नहीं बांध रहा थे। प्रभु बोलेगा जो तुम है वो दिख रहा है हमको, क्या है तुम। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद, उसके लहू को धन्यवाद, परमेश्वर आपके बेटे के लिए धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसके सारे फायदे पाने वाले कौन है? हम लोग हैं। कौन है? प्रेज द लॉर्ड। बड़ा स्वार्थी मानव है जी हम लोग। क्या है? और पते की बात क्या मालूम है? मजे की बात क्या पता है आपको? जो मिला आज उसको भी लेना नहीं जान रहे हैं। चंगाई, छुटकारा, आशीष को लेना जानते हैं? किसी को बोलिए ना तुम कल मर जाएगा, वो कैसे बोलेगा? सच में हम मर जाएंगे। अब उसको बोले कैंसर 4th स्टेज, तुम जी जाएगा, वो क्या बोलेगा? मजाक कर रहे हैं, हमको मरना है। चंगाई जो मिला है, जो फायदा मिला है, उसको लेने में भी समस्या है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए मैं नहीं, बगल वाले से हाथ मिला के बोलिए मैं नहीं मरूंगा, वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज का जो वाचा है, आज का जो वाचा किन लोगों के बीच है? पिता और पुत्र के बीच। ये भी परफेक्ट है, इसने कभी पाप नहीं किया, और पिता भी, यानी दो व्यक्ति परफेक्ट है, यानी ये वाचा कभी टूटेगा नहीं। हम लोग से करेगा तो बेटा हम लोग का तो जानते ही है हम लोग कौन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए हमारा कोई भरोसा नहीं, मेरा भरोसा यीशु मसीह है। जब कोई बोलेगा ना तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, मेरा परमेश्वर का भरोसा करो ना जी। हालेलुया। जब आदमी लोग बोला धूप है, हम लोग पूरा मन में आओ प्रभु, हम लोग आत्मा में देख लिया प्रभु ठंडी, कैसे डिटेल में बात कर रहे थे हम लोग मीटिंग में, ठंडी ठंडी हवाएं बहेंगी। फिर बाद में मेरे को शैतान क्या बोलता है, कुछ ज्यादा ही ठंडी ठंडी बात नहीं कर रहा था तुम, हवाएं चल रही कि नहीं चल रही, सूरजो नहीं निकला है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है मेरे प्रियो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो अपनी वाचा को पूरा करता है। वो आपको कभी लज्जित होने नहीं, बगल वाले को बोले वो आपको कभी लज्जित होने नहीं देगा। कैसी भी परिस्थिति हो, क्रूस की ओर देखना है, उस लहू की ओर देखना है जो उस क्रूस में बहा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए यीशु मसीह को लहू बहाना उस क्रूस पे जरूरी था। आपको समझना है। कुछ लोग नहीं बोलेगा, कुछ हाँ हो जाते हैं इमोशनल हम लोग, जब जीसस पिक्चर लगता है तो रो देते हैं, प्रभु मारो था प्रभु के। अरे बोका मारो था पहले तो चंगा हो बे। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग ना, हम बोले हम लोग मनुष्य, हमारा कोई गारंटी नहीं, हम लोग का कोई भी जब पाप करने बोलेगा, जब वो रो रहा है तो हम लोग पाप करने में मजा लेंगे, जब वो मार खाएगा तो प्रभु मत जाइए। अरे प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं ना क्यों जाना जरूरी है? यीशु मसीह का क्रूस पे जाना क्यों जरूरी था? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।
क्योंकि उसने हमारे पापों के लिए क्या चुकाया? दाम चुकाया। अब आप समझ रहे हैं, दाम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो वो जिम्मेदार बना किसका? हमारे सब पापों का। क्या बना? सब पापों का जिम्मेदार। जिम्मेदारी लिया, चढ़ा दो हमको क्रूस पे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मैं एक और चीज भी मैं शेयर करूंगा, हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। बगल वाले से वापस हाथ मिला के बोलिए, ध्यान से सुनिएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसने क्रूस में अपना जान दिया, वो जिम्मेदारी ली ताकि हम आशीष में अपना जीवन बिताएं। हालेलुया। वो वाचा हमारे जीवन में कारगर हो, वो वाचा परमेश्वर की वो आशीष की वाचा हमारे परिवार में कारगर हो। हालेलुया। आप सीधा ऐसा प्रार्थना करिए ना कभी, प्रभु आशीष दीजिए, प्रभु मेरे को आशीष दीजिए। यीशु मसीह का नाम मत लीजिए तो जाएगा कि प्रार्थना? जाएगा? नहीं जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। बिना मेरे द्वारा तुम पिता के पास नहीं पहुंच सकते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब मैं कुछ बातें शेयर करने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहले के समय में मैंने क्या बोला? वो जो मेमना था वो किसका एग्जाम्पल था? यीशु मसीह का। यानी पहले भी बलि चढ़ाया जाता था, हाँ या ना? प्रेज द लॉर्ड, चढ़ाया जाता था। लेकिन बहुत ध्यान देने वाली बात है, आपको समझना होगा मेरे प्रियो, कि जब भी कोई भेड़, कोई बैल या किसी को भी क्या करते थे? मेल बलि करके चढ़ाते थे, तो क्या करते थे? वो ध्यान दीजिए, इधर देखिए सभी कोई। एक धारदार चाकू, क्या याजक के पास लाते थे मंदिर में, और एक धार चाकू नियम अनुसार वो लोग क्या करते थे? उसके पूरा यहां नस, यहां एक नस होता है, उसको क्या करते थे? ऐसा, और वो एकदम धीरे धीरे, जैसे ब्लड लॉस, बेहोश नहीं होते? बेहोश, जब बेहोश हो जाता था तब उसको क्या करते थे? बलि। उसको बोलते हैं पेनलेस, बिना दर्द के। इतना तक कि यहूदी लोग भी बताएंगे कि कौन सा नस काटना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बैल लोगों का भी एक स्पेशल नस होता है, उसको अगर आप काट दोगे तो बैल धीरे धीरे, उसको पता भी नहीं चलेगा और वो मर जाएगा। क्या हो जाएगा? और पहले के समय में ऐसे ही बलिदान चढ़ाया जाता था। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह को हम लोग क्या बोलते हैं? वध किया हुआ। लेकिन यहां पर नियम थोड़ा बिगड़ गया। यीशु मसीह को देखिए, जितने भी बलि चढ़ाए गए उनको कभी भी सताया नहीं गया। मेमने को सताया गया? पहले जब चढ़ाते थे बैल को, धूम धुरकुट कूटते थे क्या? कूटते थे क्या? मारते थे क्या? लेकिन यीशु मसीह को मारा गया, यीशु मसीह को सताया गया। आपको समझ, ये फर्क देखिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नियम अनुसार सताना चाहिए, कहां मारना था? पेनलेस, दर्द नहीं होता। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह को कोड़े लगाए गए, कांटों का ताज पहनाया गया। प्रेज द लॉर्ड। 1 कम 40 कोड़े, यानी ऐसा हल्के में मत सोचिए, ऐसा पूरे, मतलब सोचिए अगर वो एक बार वो चाबुक लगा ना, अगर आपके बॉडी में चिपक गया, वो टैटू नहीं बनाएगा आपका। जब एक बार निकलेगा मतलब मीट लेकर ही, तो 39, कितना? 40। बगल वाले को बोलिए, यीशु मसीह ने 39 कोड़े मेरे लिए खाए, मेरी चंगाई के लिए खाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यानी पहले का जो बलिदान चढ़ाया जाता था वो बिना टॉर्चर के चढ़ाया जाता था। क्या चढ़ाया जाता था? जानवर को लेते थे और क्या करते थे? ध्यान रहेगा ना ये चीज। धार वाली चाकू याजक लेता था और कहाँ मारता था? पूरा, माने जो नस, एक स्पेशल नस होता है वहां ऐसे काट दिया तो वो धीरे 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 बेहोश होते होते मर जाएगा, फिर उसको चढ़ाते थे। लेकिन यीशु मसीह के समय ऐसा नहीं है। बगल वाले को बोलिए, यीशु मसीह को मेरे लिए सताया गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए उसने टॉर्चर को सहा ताकि मैं चंगाई में रहूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो जरा सोचिए, क्या यीशु मसीह को कोई दर्द नहीं हुआ? बहुत दर्द हुआ जी। क्या हुआ? बहुत दर्द हुआ। वो हमारे लिए मारा गया, है ना? और क्या लिखा है? कूटा गया, है ना? और उसके शरीर का एक एक खून
उसने बहा दिया। अब मैंने जो वर्ड बोला, क्या बोला? खून बहा दिया। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब यीशु मसीह अपनी मर्जी से गया था। यीशु मसीह किसके लिए? देखिए, हमारे वाला मत बोलिएगा, फिर सबको सिखाया था मैं। बोलिए मेरे लिए, बोलिए मेरे लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यानी सारे बलिदान पहले के समय में दया के साथ होते थे। कैसे होते थे? लेकिन यीशु के टाइम नियम चेंज हो गया। क्या हो गया? दया था? दया था? नहीं था। और आप समझ सकते हैं कितना उसने सहा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, तो एक बार जब पहली बार लगा हुआ तो उसका जो लहू बहा। अब वो ध्यान से देखिए सभी को इधर। प्रेज द लॉर्ड। जो लोग कोई भी बीमारी है, क्या है वचन क्या कहता है? उसके कोड़े खाने से, हाँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो क्लास में नहीं होता। किसने क्वेश्चन पूछा? हमने पूछा सर। ऐसा नहीं करना है। हालेलुया, बोलिए उसके कोड़े खाने से, हालेलुया। अब बगल वाले को बोलिए उसके कोड़े खाने से आप चंगे हुए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब आप बोलेंगे ये क्यों हुआ? यीशु मसीह के साथ ऐसा क्यों हुआ? नियम में फेरबदल हुआ कि नहीं हुआ? बलिदान कैसे चढ़ाना था? पेनलेस। लेकिन मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का प्रेम था। ये क्या था? परमेश्वर का प्रेम था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो एक बार, अब बहुत ध्यान से सुनिए, सभी को अपनी आंखें बंद करेंगे और उस दृश्य को एक बार देखने का प्रयास करेंगे कि जब यीशु मसीह को क्या लगाया गया, और उस दृश्य के साथ आप सोचते हैं कंफर्म है ना उसको कोड़े लगाए कि नहीं लगाए गए? तो जब उसको कोड़े लगाए गए कंफर्म है, एकदम आंखें बंद, जो मैं बोल रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिए। और जो बीमारी है, जो डिजीज है, आप उसको सोचिए। जब आप ये कंफर्म सोच रहे हैं कि यीशु मसीह को जब कोड़े लगाए गए, तो जैसे ही पहला कोड़ा लगा आपका ट्यूमर मर गया। हालेलुया। जब उसको कोड़ा लगा आपका कमर दर्द ठीक हो गया। जब कोड़ा लगना कंफर्म है, आपका चंगा होना भी कंफर्म है। यस यस, अपने आंखें बंद करें। प्रभु बहुत लोगों को चंगा कर रहा है इस समय। हालेलुया। जो भी बीमारी है, जो भी डिजीज है, जो भी इंटरनल प्रॉब्लम है आपका, जब उसको कोड़े लगाए गए आपकी गांठें पिघल गई। हालेलुया। पथरी गल गया। यस यस, सामर्थ रिलीज हो चुकी है। हालेलुया। यस, जब यीशु को कोड़े लगाए गए उसी घड़ी आपका सारा डॉक्टरी रिपोर्ट जो है वो बदल चुका है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सारे जॉइंट्स पेन खत्म हो गए हैं जब उसको कोड़े लगाए गए। जैसे कि आप वहीं खड़े हैं, आप देख रहे हैं उसका लहू बह रहा है। ओ, आप चंगाई को ले चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रियो, क्योंकि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। बोले उसके कोड़े खाने से प्रभु मैं चंगा हो गया। इम्पॉसिबल डिजीज के बारे में मत सोचिए, वहां लिखा हुआ है यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो। यानी कोई भी बीमारी, इनक्यूरेबल बीमारी, जो बीमारी कभी डॉक्टर बोलता ठीक नहीं कर पाएंगे, वो उसको भी यीशु मसीह ने अपनी देह पर ले लिया है। और जब उसने कोड़े खाए आपको आपकी चंगाई मिल गई। हालेलुया। आई रिलीज हीलिंग राइट नाउ। टच लॉर्ड, छू ले प्रभु मेरे भाई बहन को, प्रभु माँ बाबा सबको, प्रभु यीशु मसीह के नाम में बी हील्ड, बी हील्ड। जितना उसका कोड़ा खाना सच है उतना चंगाई मेरे लिए सच है। जितना उसका कोड़ा खाना सच है, कैंसर का ट्यूमर खत्म, डेड हो गया, ये सच है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किडनी नया हो गया, ये सच है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे हार्ट का जो ब्लॉकेजेस है वो ओपन हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ब्रेन में जो ब्लड क्लॉट है वो भी गल गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आई डिक्लेयर हीलिंग, हीलिंग, हीलिंग। प्रेज द लॉर्ड। अभी बहुत से लोग चंगे हो रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड राइट नाउ। यस लॉर्ड, रिसीव, रिसीव, रिसीव। ग्रहण करें उसे। रिसीव, रिसीव। बोला आई रिसीव इन जीसस नेम। मैं ग्रहण करता हूं। रिसीव, रिसीव, रिसीव योर हीलिंग। टेक योर हीलिंग राइट नाउ, right now in Jesus name, amen.
आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अब यीशु मसीह ने जब कांटों का ताज पहना, सर पे क्या पहना, आज मैं तो डिटेल में जा रहा हूं तो आपको समझ में आए। आज हम किस मनुष्य के बारे में बात करें? उस मनुष्य के बारे में जो उस क्रूस पे था। हालेलुया। किसके बारे में बात कर रहे हैं? जो उस क्रूस पे था और उसने आपके लिए, मेरे लिए क्या किया। हालेलुया। सच में मेरे प्रिय, जब उसका महत्व जान जाएंगे ना, आप बीमार नहीं रहेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्यों उसने उस कांटों का ताज को पहना? क्योंकि परमेश्वर ने आदम को क्या कहा था कि भूमि तेरे कारण पड़ेंगे। उत्पत्ति, इसको अंदर अंदर रखो, ये वाला अंदर पीछे करो। उत्पत्ति 3 अध्याय शायद ना, हाँ 3 अध्याय उसका 17 पद से पढ़ेंगे जल्दी से। और आदम से उसने कहा, हाँ तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी हाँ और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने हाँ तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, हाँ उसको तूने खाया है, हाँ इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। हाँ तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, हाँ। और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे क्या उगाएगी? कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। आगे, और तू खेत की उपज खाएगा, हाँ और अपने माथे की पसीने की रोटी हाँ खाया करेगा। हाँ। क्या की रोटी खाया करेगा? इधर देखिए सभी कोई, क्या की रोटी? माथे की पसीने की। जब आप पूछेंगे नहीं तब तक, मैंने पसीने, जब तुम मेहनत नहीं करोगे रोटी नहीं खाओगे। कभी हुआ है फ्री में खाना मिला कहीं? वो लंगर वंगर अलग चीज है बाबा। बिना मेहनत तो, ये तो अंग्रेजी में एक वर्ड है, देयर इज नो फ्री लंच। देयर इज फ्री का खाना ज्यादा दिन नहीं मिलता है। हालेलुया। खुद का खाना है तो मेहनत करना ही पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने जो वो क्या पहना? कांटों का ताज पहना। और परमेश्वर ने क्या बोला कि तू कैसे खाएगा? वो वचन को पढ़िए। क्या की रोटी खाएगा? और अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा। हालेलुया। और यीशु मसीह का सबसे पहले जो खून बहा, कहाँ? गतसमनी बारी में, जहां उसका पसीना कैसे बह रहा था। बहुत ध्यान से समझिए। जब मैं स्टडी कर रहा था उसके ऊपर, बोलते हैं स्ट्रेस। आदम को क्या बोला? तुम स्ट्रेस में रहेगा। क्या रहेगा? भूमि तेरे कारण क्या हो गई है? माथे की पसीने। अब पसीना ऐसे ही बैठले बैठले निकल जाता है क्या? टेंशन, समझ रहे हैं? टेंशन। क्या खाएंगे? क्या पिएंगे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह का जो निकला पसीना कैसे निकला? लहू के समान। यहाँ पे एक नस है, कभी जो डॉक्टर है उनको पूछिएगा, ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे ना ये फट जाता है। क्या हो जाता है? और वहाँ से ब्लड क्या निकलता है? लेकिन ये ब्लड नॉर्मल ब्लड था क्या? बोले किसका ब्लड था? किसका ब्लड था? किसका ब्लड था? और यीशु मसीह का लहू, आदम का पसीना। ध्यान दीजिए, मुझे बताना चाह रहा हूं, समझ रहे कितने लोग मेरी बात? लहू पसीने के साथ मिल के, हालेलुया, जो भूमि आदम के कारण कहाँ गिरा सबसे पहले? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज आप जहां जहां भी जाएंगे वहां आप आशीष को देखेंगे। हालेलुया, क्योंकि यीशु का लहू आपके लिए बहाया गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोले यीशु का लहू मुझे आशीष देता है। जहां जहां मेरे कदम पड़ेंगे वहां मैं आशीष को देखूंगा। मैं मोल लिया गया हूं, मैं खरीदा गया हूं, मैं छुड़ाया गया हूं उस सारे श्रापों से, और मैं आशीष में जीता हूं। हालेलुया। और मेरी पीढ़ियां, बोलिए मेरी पीढ़ियां आशीष में जिएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी अब हम उस पसीने और टेंशन भरी जिंदगी से आजाद हो गए। कितना मेरी समझ पाए? इसीलिए कांटों का, देखिए जरा सोच के देखिए, और कोई भी ताज दे सकता था,
क्या का ताज दिया? कौन सा? वही कांटा और ऊंट कटारे का उसका बनाया था ना वो लोग, और उसको क्या किया? सर पे प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यानी कांटा क्या को दिखाता है? श्राप को। कांटा क्या को दिखाता? बगल वाले को बोले, कांटा श्राप को दिखाता है, कांटा श्राप को दिखाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जहां कहीं मेरे कदम पड़ेंगे, बोले जहां कहीं मेरे कदम पड़ेंगे मैं अपने सब काम बनते हुए देखूंगा, मेरे सारे प्रोजेक्ट सफल होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यानी आप एक आशीषित जमीन में चल रहे हैं, हालेलुया, और आगे भी आप आशीषित जमीन में ही चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो कांटा पूरे विभिन्न प्रकार के श्राप को दिखाता है। बहुत सारा कांटा, एक कांटा था क्या? बहुत सारे कांटे थे। क्या थे? यानी सारे श्रापों को किसके ऊपर डाल दिया गया? हालेलुया। यानी एक कांटा मतलब एक श्राप। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो कांटा क्या है? कोई आपको खुशी चुरा लेगा, सुख चैन चुरा लेगा, हालेलुया। बल्कि इस समय भी सोच विचार भी एक कांटा है। गलत सोच विचार क्या है? कांटा है, अंधकार का कांटा, पापमय कांटा। इस समय भी, भले ही मैं अभी इस समय आपको बांट रहा हूं, कोई कांटा आपको चुभाया जा रहा होगा इधर। मत सुनो, मत सुनो प्रशांत बदल का बात को, हालेलुया। क्या चुभाया जा रहा है? ताकि आपका ध्यान, गलत सोच विचार आपको सही विचार को सुनने नहीं देगा। गलत सोच विचार क्या है? कांटा है। गलत सोच विचार क्या है? कांटा है। और वो कांटा आपको क्या चुराना चाहता? आपका सुख, आपका चैन, आपका आनंद जो आप प्रभु में पाए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन याद रखिए मेरे प्रियो, यीशु ने आपको हर एक गलत सोच विचार से भी आजाद किया है। हालेलुया। आप बोलते हैं ना मेरे सोच, देखिए कई बार लोग ऐसे बोलते हैं मेरे सोच में काबू नहीं है। क्या नहीं है? ये सब ना फिल्मी डायलॉग है, दिन भर वीडियो देख देख के दिमाग में घुस गया है। मेरे सोच में ना क्या नहीं है? जब काबू नहीं है तो उससे भी कौन बचाया? यीशु का लहू। बोले यीशु का लहू मुझे हर एक गलत सोच विचार से, सोचने से बचा लिया है, ताकि मैं जीवन के बारे में सोचूं। हालेलुया। आज आपको मिलेंगे, और ज्यादा जिसका वो प्रॉब्लम होता है कहाँ मिलता है मालूम? साइकेट्रिस्ट। कहाँ मिलता है? मानसिक रोगी। क्योंकि उसके सोच पे उसका, अरे उनको कोई बताए कि यीशु का लहू क्या कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने जब अपना लहू बहाया तो उसने हमें सारे गलत सोच विचार, सारे डिप्रेशन, सारी चिंता जो आज सोच रहे हैं ना आप, ओ कैसे होगा कैसे होगा, वो कांटा है। क्या है? कांटा है। कैसे होगा कैसे होगा? बाबा इतना ही होता तो तुम टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में चले जाता। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर क्या बोलता है? किसी भी बात की चिंता मत करो। बोलिए चिंता कांटा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ या ना? क्योंकि वो हर वो चीज जो आपको डिप्रेशन में डालती है, आपको चिंता में डालती है, आपको भय में डालती, क्या में डालती है? वो कांटा है। और जब मैं इसलिए कांटा कांटा इसलिए बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको वो कांटे के द्वारा यीशु मसीह ने जो कांटों का ताज पहना वो आपको याद रहे। जैसे कांटा याद, ओ यीशु मसीह ने तो पहन दिया ना, यीशु मसीह ने तो सर पे लहू पसीने के साथ मिलके मैं आजाद हूं। हालेलुया। मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता, बगल वाले को बोलिए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे खुशी में रहना, मुझे आनंद में रहना, ये मेरा अधिकार है, और ये अधिकार यीशु मसीह ने मुझे दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और दुनिया की कोई भी पेंटिंग, कोई भी फिल्म उस क्रूस के दशा को पूरी रीति से दिखा नहीं सकता। हम तो उसको देख के ही रो देता है आदमी। सोचिए तो कैसा हाल हुआ होगा उसका। प्रेज द लॉर्ड।
देखा जाए तो पूरा बदसूरत। क्या कैसे दिख रहा था? अब जो सुनेगा बोला क्या क्या बोल रहे ब्रदर? अरे बाबा, वो बदसूरत बना ताकि हम सुंदर बने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अरे संसार तुमको कुछ भी बोले, आप क्या बोलेंगे? अरे यीशु मसीह ने मुझे सुंदरता दी है। हालेलुया, उसने मेरी सुंदरता के लिए कीमत चुका दी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यशायाह 53 अध्याय 10, यशायाह 53 उसका 10। यशायाह, हाँ यहोवा को यही भाया हाँ कि उसे कुचले, हाँ उसी ने उसको रोगी कर दिया। हाँ। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। पहला लाइन और एक बार पढ़िए। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, आगे उसी ने उसको रोगी कर दिया। सभी को इधर देखिए, क्या कर दिया? क्या कर दिया? हम लोग क्या बोल रहे हैं? वो कैसे दिख रहा है? बदसूरत। कैसे दिख रहा है? ये सोच के इतना दुखी मत होइए। उसी बदसूरत अवस्था में यीशु मसीह ने आपके ट्यूमर को अपनी देह पर लिया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। आपके घावों को अपनी देह पर लिया, ब्लड इन्फेक्शन को अपनी देह पर लिया। ओ, मैं बोल रहा हूं, मुझे एकदम प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो भैया मुझे बीमार रहना जरूरी है का? क्या बोलना है? मेरा स्टोन को यीशु मसीह ने अपने देह पर, इसलिए वो बदसूरत दिख रहा था मेरे प्रियो। और परमेश्वर ने उसको क्या बना दिया? क्या लिखा है? रोगी बना। क्या कर दिया? बोलिए, परमेश्वर ने यीशु मसीह को रोगी बना दिया ताकि मैं स्वस्थ रहूं, ताकि मैं रोग से दूर रहूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लास्ट चीज जो यीशु मसीह ने अपने क्रूस से रहकर क्या देखा होगा कि नीचे में सैनिक लोग क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? उसके नाम से क्या खेल रहे थे? क्या बात का चिट्ठी डाल रहे थे? बताइए, बताइए। इससे बुरा दृश्य और क्या होगा? आप क्रूस पे हैं और आपके कपड़ों का वो लोग क्या कर रहे हैं? उसको बोलते गैम्बलिंग, जुआ। क्या कर रहे हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा कोरिन्थियों 8 अध्याय 9 पद। 8 का 9। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो हाँ कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, हाँ, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो। हालेलुया। मैंने क्यों कपड़े की बात डाली? पूरे तरीके से वो अपने आप को दे दिया। कितना मेरी बात समझ पा रहे हैं? अपने आप को कुछ था यीशु मसीह के पास? लहू बहा दिया, शरीर दे दिया, कपड़ा तक कोई लोग ले गया। जुआ, कंगाल, भिखमंगा लोग कैसे दिखते हैं? मैं इसलिए ये वर्ड्स यूज कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि जब आपकी ऐसी परिस्थिति हो, आपको याद होना चाहिए यीशु मसीह ने सब कुछ अपने क्रूस पर ले लिया है। और क्या बोल रहा है? वो गरीब बना ताकि मैं धनी बनूं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो वचन को अपने ऊपर लेकर बोलिए, बोलिए, मेरा यीशु मसीह कंगाल बन गया ताकि मैं धनी बन सकूं। बोलिए, मैं धनी हूं यीशु मसीह के नाम में। आज के बाद कौन गरीब बोलेगा? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए, मैं धनी हूं। बगल वाले को बोलिए, आप धनी हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब मेरे प्रिय बहुत ध्यान से समझिएगा। अब हम लास्ट फेज पर घुस रहे हैं, इस मैसेज का एंटर कर रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। यीशु मसीह का कोई मजबूरी नहीं था कि वो क्रूस पे जाए, इस बात को समझना है। ना ही कोई जबरदस्ती था। कौन जाएगा क्रूस पे? यीशु मसीह। हाँ, तू ही जाएगा, जा। नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह का कोई दबाव, तुमको ही जाना पड़ेगा। यीशु नाम किसका है? तुम्हारा है, तुम ही जाएगा। नहीं, हालेलुया। बोलिए, उसने चुना क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है।
ओ हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह मुझसे प्यार करता है। एकदम थोड़ी देर अपनी आंखें बंद करें। मैं ये एक्सपीरियंसेस आपको देना चाहता था, इसलिए मैं बोला कि आज एक विशेष संदेश में बांटना चाह रहा हूँ। अपनी आंखें बंद करें, अपने ऊपर हाथ रखें और बोले यीशु मसीह मुझसे प्यार करता है, सबसे ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि उसने मेरे लिए अपना जान दिया। उस स्वर्ग में रह सकता था। बोले प्रभु यीशु मसीह आप स्वर्ग में रह सकते थे, लेकिन आप उसको छोड़ के मेरे लिए आए और मेरे लिए अपना जान दिया। धन्यवाद इतना प्यार करने के लिए। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, आप समझ पा रहे हैं यीशु मसीह की कोई मजबूरी। देखिए बहुत लोग बोलते हैं नहीं यीशु मसीह चुना गया था। अरे बाबा, अभी हम लोग मैं वही बोल रहा हूँ, अभी घुसेंगे अभी हम लोग बात में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की कोई मजबूरी नहीं थी। क्या नहीं थी? आपको लगता है कोई दबाव था उस पे? कोई दबाव नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। ना ही कोई नियम निकला था कि केवल यीशु मसीह ही क्रूस पे, नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और उसको हमारे लिए मरना होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे भी समय आए हैं कि लोगों ने यीशु मसीह को बिल्कुल सुना ही नहीं। हाँ कि नहीं? एकदम पहचानने से क्या कर दिया? इनकार। उस समय मान लीजिए अगर यीशु मसीह बोलता ना, प्रभु पिता बहुत हो गया, अब मैं आना चाहता हूं, तो पिता मना करता? मना करता? वो नहीं मना करता। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उसने चुना। बोलिए उसने मुझे चुना। प्रेज़ द लॉर्ड। और पिता क्या बोलता? आ जाओ। अगर वो आना चाहता क्या बोलता? पिता क्या बोलता? ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाओ। नहीं सह पा रहे हो तो आ जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। वो घटना याद है जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए कहाँ गए थे? बारी में ना, गत्समनी बारी में, अरेस्ट करने के लिए, है कि नहीं? और उस समय सबसे ज्यादा बहादुर चेला कौन? कहाँ निकाला? देखें जरा वचन में क्या करता है वो, नहीं उसका बहादुरी जरा देखें। मत्ती 26 अध्याय 53, 26 उसका 53। उसका 53। यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं उसे? क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ? हाँ। और वह स्वर्गदूतों को भी 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर देखिए सभी कोई, कितना पलटन? 12 पलटन। रोमी साम्राज्य में एक पलटन यानी 2000 सोल्जर। कितना? 2000। एक पलटन यानी 12 पलटन यानी ये बाबा पूरे यरूशलेम में जितने हैं ना सबको खेद निकालेगा। हाँ कि नहीं? बहुत ध्यान से समझिए वो क्या बोल रहा है। अब धीरे से पढ़ेंगे ना। सिस्टर पढ़िए, बहुत ध्यान से देखिए, अपने बाइबल में देखिए, पढ़िए सिस्टर। हाँ 12 पलटन से। नहीं, उसी को और एक बार पढ़िए, उसी 53 को और एक बार पढ़िए। क्या तू नहीं जानता? किसको बोल रहा है? पतरस कोई, वही था ना तलवार निकलने वाला। हाँ, क्या बोलते हैं? क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ? हाँ। और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब बहुत ध्यान से समझिए, वर्ड्स देखिए। अब वही पढ़िए सिस्टर। 12 मैं विनती करता हूँ। क्या मैं विनती? नहीं, वो विनती से पढ़िए। विनती। हाँ। क्या तू नहीं जानता? नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ। देखिए क्या है, वर्ड्स क्या है, समझना है। पिता से मैं विनती कर सकता हूँ। पढ़िए। और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। इधर देखिए सभी कोई, अगर यीशु मसीह को एकदम पूरा एकदम नियम निकल गया, तुम कोई क्रूस जाना है तो सेना काहे भेजेगा उसको बचाने के लिए? प्रेज़ द लॉर्ड। यानी यीशु मसीह अपना मर्जी का मालिक था। वापस बोलिए, यीशु मसीह ने मुझे चुना। हालेलुया। वो बता क्या रहा था? इसका मतलब क्या दिखा रहा था? अगर वो चाहे तो वो स्वर्ग जा सकता है,
वो जो पीड़ा है ना क्रूस का, उसको वो छोड़ सकता है। इसे पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? देखिए, अगर उसके बेटे को मार खाना है, मरना ही है, स्वर्गदूत फिर काहे भेजेगा जी बचाने के लिए? 12 पलटन, एक पलटन भी नहीं। कितना? एक पलटन में कितने सोल्जर्स? 2000। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन उसके पास एक चुनाव था। क्या था? प्रेज द लॉर्ड। और वो चुनाव क्या था? कि पिता मैं रुकूंगा, पिता मैं रुकूंगा, मैं जोशी के लिए रुकूंगा, सुनीता माँ के लिए रुकूंगा, प्रवीण के लिए रुकूंगा, सुष्मिता के लिए रुकूंगा, अर्पण नीलिना के लिए रुकूंगा, प्रिंस और प्रिशा के लिए रुकूंगा, प्रेज द लॉर्ड। दिव्या सिस्टर उनके पूरे परिवार के लिए रुकूंगा, प्रेज द लॉर्ड। ईशान भाई के लिए रुकूंगा, पापा के लिए रुकूंगा, प्रेज द लॉर्ड। कर्मी सिस्टर उनके पूरे परिवार के लिए, स्वाति के लिए, नवीन मामू मामी के लिए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेम भैया भाभी के लिए, प्रेज द लॉर्ड। संजना के लिए, यस, मैं रुकूंगा। मैं स्वर्ग जा सकता हूं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। पतरस को इसलिए डांटा ना, क्या बोला? रे तुमको क्या लग रहा है तुम हमको बचाएगा? प्रेज द लॉर्ड। वो एक जगह बोला है ना कि मैं अपने मन से अपना मतलब प्राण को लेता हूं, और उसे लेने का भी अधिकार मेरे पास है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह मुझसे बहुत प्यार करता है, इसलिए वो मेरे लिए रुक गया। हालेलुया। हाँ, ये बात तो है कि पिता चाहता था कि वो क्रूस पर जाए, हाँ या ना? लेकिन यीशु मसीह अगर बोलता कि हमको नहीं जाना है, तो पिता जोर जबरदस्ती करता क्या? नहीं करता। ये आपको समझना, इसलिए मैं आज आपको ये शेयर कर रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके पास चुनाव था रुक जाने का। क्या था? चुनाव था। प्रेज द लॉर्ड। लूका 9 अध्याय 51। एक बार 9 का 28 को पढ़ेंगे, 9 का 28 से पढ़ेंगे। आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूं। कई बार समय बने जहां यीशु मसीह स्वर्ग जा सकते थे। क्या कर सकते थे? स्वर्ग जा सकते थे, लेकिन उन्होंने रुकने का निर्णय किया। क्या किया? हाँ, लूका 9 उसका 28 को पढ़िए। हाँ, इन बातों के बाद कई 8 दिन बाद वह पतरस, यूहन्ना और याकूब के साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। कौन कौन? पतरस, यूहन्ना और याकूब। हाँ, आगे। जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। हाँ, उसका क्या हो गया? चमकने लगा, चेहरा ग्लेज करने लगा। प्रेज द लॉर्ड। आगे। और देखो, मूसा और एलिया ये दो पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। हाँ, ये महिमा सहित दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे, जो यरूशलेम में होने वाला समझना है था। कहाँ होने वाला था? यानी ये लोग यरूशलेम अभी तक नहीं गए हैं। कहाँ पर हैं? पहाड़ में हैं। एलिया और कौन? किस बात की चर्चा हो रही है? वही मृत्यु के बारे में चर्चा। अरे तुमको जाना है यरूशलेम, सारी बातें हो रही हैं। कौन देख रहा है सब? यूहन्ना, याकूब। प्रेज द लॉर्ड। यानी यीशु मसीह का रूपांतरण हो गया है वहां पे। क्या हो गया है? वो स्वर्ग में जैसा रहता था वैसा हो गया वो। कितने मेरी बात समझ, मैं क्या बताना चाह रहा हूं? प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग में जैसा रहता था, ओपन हेवन हो गया, स्वर्ग खुल गया, एलिया और मूसा आ गए, बातचीत चल रहा है, चेहरा ग्लेज हो गया है, वस्त्र भी चेंज। हालेलुया। उसको पता है आगे जाके लोग मेरे को नहीं पहचानेंगे, आगे जाके उस नगर के लोग मेरे को मना कर देंगे। हालेलुया। यरूशलेम मेरे को जाना है मतलब मेरे को मरना है, जाना है मतलब मरना है। हालेलुया। जरा सोचिए, अगर वो पहाड़ से ही चला जाता तो स्वर्ग गया? नहीं गया। पहाड़ से उतरा कि नहीं उतरा? बोले धन्यवाद प्रभु, आप पहाड़ से उतर गए, आप रुक गए।
नहीं तो वो जा सकता था कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? तो यीशु मसीह ने ये चुनाव किया। अब 9 का 51 देखिए, उसी 9 का 51 51। जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे, हाँ तो उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। हाँ, यरूशलेम जाने का विचार, यानी यरूशलेम जाने से पहले वो निर्णय ले सकता था मुझे जाना है कि नहीं। उस क्रूस का कठिन दुख और वो प्रोसेस वो छोड़ सकता था आराम से। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां लिखा हुआ है उसने दृढ़ किया। उसने मतलब उसने चुना, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। बोलिए, वो मेरे लिए गया, मेरे लिए मरा, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। उसने सारे दुख सहे, है कि नहीं? किसके लिए? बोलिए, मेरे लिए। और वो क्या बोल रहा था जब मैं, मेरे को ऐसा लगता, वो ऐसा बोल रहा था जब पिता से वो सब बातचीत हो रहा, पिता नहीं सुन रहा है क्या? एलिया मूसा है, बात नहीं सुन रहा है क्या? सुन रहा है। और वो एक ही जवाब दिया होगा। क्या जवाब दिया होगा? कि हे पिता, मैं आपसे प्यार करता हूं। यानी इसको पिता की इच्छा की फिक्र है। हालेलुया। हे पिता, मैं कलीसिया से भी प्यार करता हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से बोलिए, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये कलीसिया मेरी पत्नी है। हाँ या ना? दूल्हा कौन है? हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। ये कलीसिया से भी मैं प्यार करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं के बच्चों से भी प्यार करता हूं। जितने विश्वासी हैं उनसे भी मैं क्या करता हूं? प्यार करता हूं। इसलिए मैं क्रूस में जाऊंगा बोला। आपको जाना पड़ेगा? नहीं, कोई नहीं बोला। कहीं लिखा है क्या? कहीं नहीं। यहीं कोई कमांड नहीं है कि यीशु मसीह को जाना ही पड़ेगा। कोई रास्ता ही नहीं था, ऐसा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए, यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर गया, मेरे लिए पहाड़ से उतरा। धन्यवाद प्रभु, आप पहाड़ से उतर गए। हालेलुया। और यरूशलेम जाने का आपने निर्णय किया। प्रेज़ द लॉर्ड। जरा सोच के देखिए, जिसको कोई पाप पता नहीं था, जिसको कोई भी पाप, हम लोगों के लिए बहुत आसान है ये निर्णय लेना। क्यों बोलिए? क्योंकि हम पाप से बहुत परिचित हैं। पाप को जानते हैं ना हम लोग, हाँ कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। सारे संसार का पाप उस पर आ गया, वो तकलीफ उसने सही। आपको मालूम उसका मतलब क्या है? एक आदमी जिसको हम लोग को मालूम है पाप क्या है, हम लोग के लिए पाप ऐसे ही है। समझ रहे हैं? क्योंकि हम पाप को जानते हैं। एक ऐसा मनुष्य जिसने कभी पाप, जिसको पता ही नहीं है पाप क्या है, तो उसके लिए कितना हार्ड होगा सोचिए। आप समझ पा रहे हैं? यानी क्रूस में जो दिख रहा है उससे कहीं दुगना वो दर्द सह रहा है। किसके लिए? बोलिए, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। गलती 3:13 पद। यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना लहू बहाया, हमारे पापों के लिए अपना जान दिया, इसलिए कोई और लहू नहीं कर सकता वो काम। गलती 3:13 पद। केवल उसी का लहू। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हाँ, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर देखिए सभी कोई, सारे श्रापों को ले लिया। अब वो ध्यान देना, उसका लहू ही क्यों? यीशु मसीह का लहू ही क्यों? मैंने बताया शुरू में, लेकिन उसका कहने का मतलब है यीशु का लहू ही आदम से लेकर, इधर देखिए सभी कोई, आदम से लेकर पृथ्वी का लास्ट मनुष्य भी होगा ना, उस सारे पापों के लिए एक लहू। किसका लहू? यीशु का लहू। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए उसका लहू, क्या लिखा हुआ है उसने? 3:13 वापस पढ़िए, सबको एक बार एक साथ पढ़ेंगे, है ना? 1 2 3 स्टार्ट, पढ़िए। प्रेज़ द लॉर्ड,
यानी यीशु मसीह अपने पिता के हृदय को जानता था, हाँ या ना? पिता का हृदय क्या था? कि वो अपने लोगों से प्यार, यानी बोलिए मुझसे प्यार करता, बोलिए प्रभु मुझसे प्यार करता, यानी यीशु मसीह ये भी जानता था। लेकिन साथ ही साथ और एक चीज भी यीशु मसीह जानता था कि मेरा पिता धर्मी है। मेरा पिता क्या है? बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होगी। तो जिनसे वो प्यार करता है उनको बचाने के लिए मुझे अपना जान देना है, क्योंकि मैं अपने पिता को जानता हूं, वो प्यार करता है इनसे, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वो न्याय भी करेगा, हालेलुया। जब नूह का टाइम आदमी मरा, बोला कर इसको हम बनाए हैं बचा लेंगे, नहीं नहीं नहीं, वो सिस्टम नहीं था। न्याय भी है और प्यार करने वाला पिता भी है, प्रेज़ द लॉर्ड। उसी मृत्यु से बचाने के लिए यीशु मसीह ने क्या किया? अपना जान दे दिया, अपना लहू बहा दिया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, क्रूस पे जितना भी क्लेम है ना, सारी बातों का क्लेम, क्या क्लेम? कि ये कीमत चुकाया गया, मरा, मेरे को बीमारी से आजाद किया, सब कुछ का फुल पेमेंट किसने कर दिया? उस व्यक्ति ने जो उस क्रूस पे था। उसका नाम क्या है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यानी अब सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके परिवार के लिए भी उसने क्या कर दिया? पूरा पेमेंट कर दिया, सब कुछ चुका दिया, प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ आप नहीं, आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। तो आपको एकदम गोरगोरा रह के, एकदम पूरा दयनीय रहे की कोई जरूरत नहीं है, हालेलुया। बोले धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, मेरे लिए लहू बहाने के लिए, व्यवस्था के सारे शापों से मोल लेने के लिए। क्योंकि व्यवस्था क्या कहती है? बिना लहू बहाए, आप बोलेंगे मेरा पाप क्षमा हो गया, ऐसा थोड़ी होगा। तुमने लहू बहाया है जो तुम्हारा, आप क्या बोलेंगे? यीशु का लहू मुझे सारे शापों से, सारे पापों से आजाद करता है।